डैंड्रफ। हाँ जी, सबसे पहले तो डैंड्रफ है क्या? हाँ जी, डैंड्रफ जो है वो आपको पता है कि डिफरेंट, एक तो डैंड्रफ अब जिस तरह से इस मौसम के अंदर है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने की वजह से या बालों की आप केयर नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। एक है जिस तरह से सोराइसिस है या और तरह के जो है वो इश्यूज़ हैं, फंगल इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, वो एकदम से इतने स्वेयर कंडीशन के अंदर नहीं जाते। स्टार्ट के अंदर वही जिस तरह से आपने पहले बात की कि ऑयली पैचेस आते हैं, डैंड्रफ के पैचेस आते हैं, प्रॉपर उसकी फिर केयर ना की जाए, ख़ारिश कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से फिर जो है वो गंदे नाखून हैं आपके, गंदे हाथ हैं, बाल आपके, सर आपका गंदा है, वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम, ये इशू जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर आप स्टार्ट के अंदर ही जो क्योर कर लेते हैं, उसकी केयर कर लेते हैं, किसी अच्छे आप डर्माटोलॉजिस्ट से जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी स्वेयर की तरफ जा रही है। होता ये है कि हम सिर्फ ड्राइनेस को ना ये सोचते हैं कि वो सर के ऊपर ड्राइनेस होती है, कभी कभी वो ड्राइनेस नहीं होती है, कभी कभी वो फंगल इन्फेक्शन होती है। जो कि बहुत से लड़के और लड़कियों के बाल गिरने का मेजर रीज़न ये होता है कि सर के ऊपर अब फंगल इन्फेक्शन हो गई है, उसका इलाज नहीं किया जा रहा, फिर आप सिर्फ घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। देखिए घरेलू टोटके बहुत अच्छे होते हैं व्यूअर्स, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपने अपनी घरेलू प्रॉब्लम को एक मेडिकल प्रॉब्लम बना लिया होता है, फिर उसका मेडिकल इलाज ही आपको करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। हम तो आपको इतना गाइड कर सकते हैं कि जो अम्मा अब्बा ने, अबाउजाद ने और फिर जो आपने भी आपा ओवर टाइम चीज़ें सीखी उनको कंबाइन करके प्रॉब्लम को रोक देना या उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना। हाँ जी, लेकिन अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, जख्म बन रहे हैं, मोटे मोटे गोले सर के ऊपर से उतर रहे हैं, प्लीज वो फंगल इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं या आपके सर के ऊपर सीबम की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आपने चेक कराना है। हाँ, लेकिन आपका जो नॉर्मल एक डैंड्रफ अभी स्टार्ट है, जिस तरह से मौसम चेंजिंग की वजह से ये इश्यूज आ रहे होते हैं, तो जुगन सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही मैंने देखा है कि गर्मियों के अंदर तो जिनकी ड्राई स्कैल्प भी होती है, गर्मियों में स्किन भी ऑयली हो जाती है, स्कैल्प भी, बाल भी जो है वो ऑयली हो रहे होते हैं। लेकिन सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही अगर ड्राइनेस हो रही है, डैंड्रफ हो रही है, चाहे आपकी स्कैल्प पे है या बॉडी पे है, तो आप देखें इस मौसम के स्टार्ट होते साथ ही गाजर बहुत वाफर मिकदार में और सिट्रस फ्रूट्स ये वाफर मिकदार में और बहुत सस्ते जो है वो मार्केट में हमारी वेजिटेबल शॉप्स पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। गाजर आप देखें रिच विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए आपको पता है स्किन, हेयर, नेल के कोई भी इश्यूज़ हों तो उसके लिए जो है वो विटामिन ए बेहतरीन ब्यूटी और एंटी एजिंग विटामिन है। तो गाजर का जो जूस है वो सबसे बेहतरीन है कंज्यूम करने में भी और स्कैल्प के ऊपर, सर के ऊपर लगाने में भी। इसको आप कंज्यूम किस तरह से करना है और आपने लगाना किस तरह से, ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। ये नहीं है कि जूस निकालना और आपने जो है वो सर के ऊपर डाल लिया, ऐसा नहीं है। गाजर का जूस है आप स्मूदी, ठीक है, उसकी जो है वो आप स्मूदी बनाएं, उसमें आप थोड़ा सा जो है वो चुकंदर डाल लें, 2-3 पत्ते आप पालक के डाल के इसकी स्मूदी जो है वो स्टार्ट करें। ये आपकी एंटी एजिंग है, आपकी जो है वो स्किन को ग्लो देगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और प्लस आपके बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है सर्दियों की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, उसको भी क्योर करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ारिश कर रही है, गिर रही है, उसके लिए जो है वो 2 ट्रीटमेंट्स है। पहले जिस तरह से जो भी हम एक टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करते हैं, शैम्पू फ़ौरन से पहले आप अपना छोड़ दें, क्योंकि जो शैम्पू आप स्ट्रॉन्ग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, फौरी तौर पे जो है वो आप हर्बल ऑर्गेनिक जो है वो शैम्पूज़ की तरफ चले जाएं। और दूसरे नंबर पे उससे भी अगर आपको जो फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बहुत सिंपल है, रीठों का पाउडर मैं हमेशा बात करती हूँ, उससे बेहतर ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आप रीठे के पाउडर को दही के अंदर मिक्स करके, बेहतरीन शैम्पू है, उसके साथ बालों को वॉश करें और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 1 टीस्पून उसमें आप बेकिंग सोडा डाल लें। इसको आप कॉटन के साथ जो है वो धुले हुए सर के अंदर आप पूरी मांग के अंदर लगा लें, चाहे आपके ऑयली पैचेस हैं, चाहे आपकी जो है वो डैंड्रफ है। ये आपके पीएच को बैलेंस करेगा और प्लस लाइसैलिक क्या डालना है हमने उसमें, सिंपल ग्लिसरीन, आपको पता है ग्लिसरीन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, और साथ बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें 2 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन ली है, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, इसको मिक्स करके कॉटन के साथ आपने पूरी स्कैल्प में लगा के और आपने टिप्स के साथ जो है वो बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करना है, ताकि ऊपर जो एक डैंड्रफ की डेड लेयर बनी हुई है या आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हुए में हैं,
क्लॉ कुएं में, तो वो जो है वो एक्सफोलिएट करेगा, वो उसको जो है वो ऊपर से डेड स्किन को जो है वो रिमूव करेगा, ग्लिसरीन पीएच को बैलेंस करेगी, ऑयल पैचेस हैं उसको भी जो है वो नॉर्मल करेगी। 5 से 7 मिनट लगा रहने दें, सादे पानी से आप धो दें, ट्वाइस अ वीक करें, आप देखें आपकी डैंड्रफ इससे ख़त्म हो जाएगी। और गर्म पानी को अवॉइड करें।